अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद सईद और शॉप का नाम है सईद भाई मोबाइल रिपेयरिंग। आज आप लोगों की खिदमत में लेकर आया हूँ इन्फिनिक्स का एक मोबाइल फ़ोन है हॉट 10 प्ले एक 688। इसमें प्रॉब्लम ये है कि कैमरा काम नहीं कर रहा है। तो एक दफ़ा मैं आपको कैमरे पर लेके जाऊँ, दिखाएं। ये मैंने कैमरा क्लिक किया, ये क्लिक करने के बाद ये ब्लैक स्क्रीन पर आ गया है और उसके थोड़ी देर के बाद ये कुछ एरर शो करेगा। ये आपने देखा होगा, कांट कॉन्टैक्ट टू कैमरा वगैरह। जो शॉपकीपर मेरे पास ये मोबाइल फ़ोन लेकर आए हैं तो उन्होंने कहा है कि मैंने कई कैमरे इसके ऊपर चेंज करके देख लिए लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। इन्होंने दूसरे मोबाइल फ़ोन से भी निकाल के कैमरे चेंज किए लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। फिर मैंने उनसे पूछा फॉल्ट कैसे आया तो उन्होंने बताया कि सेट वाटर डैमेज है। तो फिर जब मैंने आई सेंस किया और डायग्नोजिंग की तो मुझे कुछ इसमें फॉल्ट मिला है। तो सोचा कि मैं आप लोगों के साथ उस सप्लाइयों को थोड़ा सा मैं शेयर करूँ ताकि आपको भी इसमें फ़ायदा हो जाए। दिखाएं। अब ये मैंने व्हाइट बोर्ड पे एक डायग्राम पहले से मैंने आप लोग के लिए बनाया है। देखिए कैमरे के फॉल्ट पे जो है ना, जब भी आप आए तो ये आपकी टोटल मीपी सप्लाई है। इन तमाम मीपी सप्लाइयों के आप जीआर को चेक कर लें। उसके बाद कुछ इनकी ये वाली सप्लाई है, इन सप्लाइयों को भी आप चेक कर लें। अब इन सप्लाइयों के अंदर जो खास मैंने कुछ लिखे हैं और भी हैं, अगर आप एस्केमेटिक यूज कर सकते हैं, बिट मैप वगैरह, तो उसमें भी आपको मिल जाएंगे। अब जैसे कि इसमें 3 वोल्टेज वाली सप्लाई है। देखिए एक है 2.8, 1.2, 1.8। उसके अलावा क्लॉक डाटा क्लॉक है, रिसेट सप्लाई है। फिर उसके बाद एक अलग से एक और इसकी क्लॉक सप्लाई है। तो अब इन सारी सप्लाईयों में आपने क्या करना है, 1 बाय 1 आपने इनके वोल्टेजेस को चेक करने हैं। आप इनके वोल्टेजेस को चेक करेंगे तो अब जैसे कि मिसाल के तौर पे ये एक एलडीओ है, मिसाल के तौर पर ये एक एलडीओ है। आपका सेट इस वक्त ऑलरेडी डिफॉल्टर है, उसमें कैमरा काम ही नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर जब आप 2.8 वोल्टेज चेक करेंगे तो आपको वोल्टेज देखने को नहीं मिलेगा। तो इसका बहुत आसान तरीका ये है कि जब आप मोबाइल फ़ोन को ऑन करें, जब आप मोबाइल फ़ोन को ऑन करें, ऑन करने के बाद जब वो लोगो पर होगा यानी बूटिंग के दौरान, तो यहाँ पर आप इसकी जो ईएन सप्लाई है, ये पिन नंबर जो 3 है, ये इसकी ईएन सप्लाई है, ईएन। तो यहाँ पर आप वोल्टेज को चेक कर सकते हैं जो कि सीपीयू से आती है। और अगर आपकी ईएन सही है तो फिर आपने इसी तरह बूटिंग के दौरान आपने यहाँ पर वोल्टेज को चेक कर लेना है, 2.8 वोल्टेज देखने को मिलेगा। तो कुछ इसी मोबाइल फ़ोन में मेरे साथ कुछ ऐसे ही हुआ। मैंने बूटिंग के दौरान चेक किया, यहाँ पर मुझे ईएन सिग्नल मिला, लेकिन बूटिंग के दौरान जब मैंने ये वाला वोल्टेज चेक किया तो मुझे वोल्टेज नहीं मिला। तो मैंने फिर इस एलडीओ पे डायग्नोजिंग करने शुरू करी तो मुझे सबसे पहले मालूम हुआ कि इसकी SYS यहाँ से सप्लाई थोड़ी सी ब्रेक हुई हुई थी। बहरहाल उसको तो जंपर कर दिया, सप्लाई जोड़ दी, लेकिन मसला अभी भी हल नहीं हुआ है। और ये जगह थोड़ी सी वाटर डैमेज भी थी, यहाँ पर एक केप भी लगा हुआ था, केप भी वाटर डैमेज था, तो उस केप को भी मैंने रिमूव कर दिया। तो अब बात यह है कि अब आगे क्या प्रॉब्लम है। आगे प्रॉब्लम यह है कि इस केप के साथ ये जो सप्लाई जो डैमेज हुई है, इसके साथ हमारा ये एलडीओ भी खराब हो गया। अब इस एलडीओ को हम कैसे चेक करेंगे, इसका एक बहुत आसान तरीका है। आप डीसी सप्लाई लें, डीसी सप्लाई आपके पास होगी जो एक आप कॉमन हर शॉप पर होती है। डीसी सप्लाई को आप, उसका एक माइनस होगा एक प्लस होगा। उसकी जो माइनस वाली तार है वो आप बॉडी के ग्राउंड के साथ आप कनेक्ट कर दें। इसकी जो प्लस वाली जो तार है इस पे 2.8 वोल्टेज को सेट कर इस जंपर को आप यहाँ इस केप पर लगा लें और चेक कर लें। ऐसे और भी जहां जहां पर एलडीओ सप्लाई लगी हुई हो, यहाँ पर आप वोल्टेज देकर देखें, हो सकता है आपका काम बन जाए। अगर इस तरीके से अगर आपका काम बन रहा है तो इसका मतलब कंफर्म है कि आपकी एलडीओ खराब है। तो आपने क्या करना है, स्क्रैप से दूसरा एलडीओ उठाकर लगा देंगे, इंशाल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बनाया है, इसमें लोकेशन कोड डाला हुआ है मैंने 6203। ये इसका केप का लोकेशन कोड है और इसी जगह पर मैं 2.8 वोल्टेज देकर आपको मैं चेक करवाता हूँ। 6203 एक दफा मैं आपको यहाँ पर दिखा दूं। 6203 ये देखें, ये इसका कैमरे वाली जगह है और ये 6203 इसका वो केप है जहाँ पर, और ये इसका एलडीओ है। ये वाली एलडीओ में प्रॉब्लम आया। तो एक दफा मैं आपको बोर्ड में भी जरा दिखा दूं। कैमरे में दिखाएं। एक दफा मैं अपनी कैमरे के लेंस से ना एक दफा इसको ऑन ऑफ करना पड़ता है, इससे रिजल्ट अच्छी हो जाती है। तो एक दफा मैंने अपने कैमरे को जरा ऑन ऑफ कर लिया, थोड़ा सा वेट करें जी, थोड़ा सा वेट, जल्दी ऑन हो जाएगा ये जी। ये देखें यहाँ पर एक सप्लाई थोड़ी सी ब्रेक हुई थी, ये सिस्टम की सप्लाई है। तो ये जंपर मैंने दिया लेकिन मसला हल नहीं हुआ। तो अब इस एलडीओ को मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। यहाँ लेकर आए जरा, इस तरफ एस्केमेटिक पर लेकर आए, U620204। मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ।
उसके बाद मैं यहाँ आ जाता हूँ। यहाँ आने के बाद मैं आपको ये LDO दिखाता हूँ। ये देखें, ये LDO है और ये LDO का पिन नंबर 3 जो है ये इसका EN की सप्लाई है। पिन नंबर देखिए, पिन नंबर 3। तो अब यहाँ पर आ जाते, देखें इसका पिन नंबर 3 कहाँ है, तो ये इसका पिन नंबर 3 ये रहा, ये इसका EN की सप्लाई है। तो उसके बाद फिर इसका ये लिखा हुआ है इन, पिन नंबर 4 इन VSYS यानी पॉजिटिव सब बैटरी कनेक्टर की सप्लाई है। अगर कॉलकॉम होता VPH होता। पिन नंबर 4 पे हम जरा देखते हैं, ये पिन नंबर 4, ये देखिए पिन नंबर 4। और उसके बाद फिर पिन नंबर 1 जो है इसका आउट है और यहाँ पे भी एक केप लगा हुआ है। तो अभी मैं इस जगह पर 6203 पे एक जंपर लगाता हूँ, जरा वहाँ पर दिखाएं। अभी मैं वहाँ एक जंपर लगाता हूँ। चलो, वक्त थोड़ा सा कम है, बिजली जाने वाली है। DC सप्लाई को 2.8 वोल्टेज पे सेट करें। मोबाइल को मैं ऑन कर लेता हूँ। DC सप्लाई को 2.8 पर मैंने सेट किया हुआ है। अगर ये सप्लाई देने से अगर पीस कैमरा ऑन हो जाता है तो इसका मतलब कंफर्म है कि हमारी LDO ख़राब है, क्योंकि EN पे वोल्टेज मिल रहा है। EN मुख्तलिफ होते हैं, 0.6 से लेकर 1.8 तक के वोल्टेज की सप्लाई इसमें वोल्टेज होते हैं। तो मुख्तलिफ EN होते हैं तो मुख्तलिफ वोल्टेजेस होते हैं। CPO से ये सप्लाई आ रही है। आप बोर्नियो को फॉलो करेंगे एक 688, तो वहाँ पर आपको सारी वायरिंग आपको समझ में आ जाएगी। तो चलें दिखाएं, ये DC सप्लाई ऑन कर दिया है। यहाँ पे अभी हम कैमरे को ऑन करते हैं। ये कैमरा ऑन हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी इस वीडियो से बहुत फ़ायदा हुआ होगा, और अगर वाकई फ़ायदा हुआ है तो लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। सब यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो पर। अल्लाह हाफिज़।